अच्छा भाई, तो हमें अब ये तीनों तरीके लगाना इजीली आ गए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज सीखते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज वगैरह जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो वन बाय वन सीखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो हम हमें ये बोल रहा है कि भाई आपके पास CSS तीन तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सिंपल के भाई, एक तो ये वाला कौन सा तरीके का है, एक्सटर्नल, जिसके अंदर क्या लगती है, लिंक लगती है। एच रेफरेंस का टैग लगता है, वो एट्रीब्यूट होता है। हाइपर रेफरेंस, जिस पे आप बताते हो कि भाई आपकी फाइल कौन सी है, एक अलग से आप फाइल बनाकर उसको यहाँ पे कॉल कर रहे होते हो। दूसरा तरीकेकार होता है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, स्टाइल का टैग लगता है। तीसरा तरीका होता है कौन सा हमारे पास, इनलाइन। अब देख रहे हैं ये आपको इनलाइन का बता ही नहीं रहा। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये कोशिश की जाती है कि आप इनलाइन स्टाइलिंग ना लगाओ, इनलाइन स्टाइलिंग ना लगाओ, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल वर्क नहीं है। प्रोफेशनल वर्क क्यों नहीं है भाई, क्योंकि देखो HTML का इतना ज़्यादा कोड हो गया है, उसके बाद हमारे पास दूसरा कोड होगा तो वो मसला हो जाएगा। देख रहे हो HTML का कितना ज़्यादा कोड है। तो आप कोशिश करोगे कि या तो क्या लगाओगे, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, इनलाइन नहीं लगाओगे। अब उसके बाद हमारे पास आती है सेलेक्टर्स की टाइप। सबसे पहला सेलेक्टर की टाइप है यूनिवर्सल सेलेक्टर। कौन सा टाइप है, यूनिवर्सल, जिससे ये मुराद के भाई पूरी की पूरी बॉडी पर, एक है सिंपल बॉडी, एक है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हो यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए इसका जो सिंबल है वो स्टैरिक और कर्ली ब्रैकेट। सही है भाई, स्टैरिक और कर्ली ब्रैकेट। यूनिवर्सल का मकसद पूरी की पूरी बॉडी पर। अब आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर जाके देख रहे हो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस आ रहा है, लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस आ रहा है। अब इन सबको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ जाके लगाएंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या लगाएंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर, स्टैरिक, कर्ली ब्रैकेट, मार्जिन भी 0 पिक्सल, पैडिंग भी 0 पिक्सल। अभी ये मार्जिन क्या है, ये पैडिंग क्या है, ये बाद में हम देखते हैं। जैसे हमने ये किया, अब देख रहे हो कोई बीच में स्पेस नहीं आ रहा। ये स्टैरिक, ये इसका सैम्बल है, स्टैरिक है ना, ये इसका सैम्बल है। ये इसको डिफाइन करता है कि ये मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर पूरी की पूरी बॉडी को सिलेक्ट करेगा। हाँ, अब देखो एक सवाल है कि भाई अगर पूरी बॉडी होगी तो आप बॉडी में लगाओ, ऐसे ही है ना। लेकिन बॉडी में भी फर्क रह रहा है, बॉडी में भी आपके लेफ्ट राइट साइड से स्पेस रहता है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, यूनिवर्सल सिलेक्टर, के भाई पूरी की पूरी बॉडी के साथ पूरा डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट है उस सबको सिलेक्ट करो। तो उसके लिए क्या लगाते हो, स्टैरिक और कर्ली ब्रैकेट। इस जी नहीं, ये भी लगा सकते हो। आपने बोला बैकग्राउंड कलर, आप इसकी बात कर रहे हो ना। हाँ, हेड के अंदर, जी हाँ, एक बार ओपन किया और उसके अंदर जितने भी टैग थे वो सब लगा दिए और लास्ट में आके उसको क्लोज कर दिया। एक बार लगेगा। जी इसका ये देखिए, अगर मैं ये नहीं लगा रहा, जैसे मैंने ये नहीं लगाया, ये आप देख रहे हो सब स्टाइल खत्म हो गया। इसका ये मकसद है कि इस फाइल का और जिस फाइल में आप काम कर रहे हो, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। देखिए REL की फुल फॉर्म क्या है, रिलेशन। हमने कहा भाई ये इसलिए बनाई है क्योंकि ये एक स्टाइल शीट है।
CSS की फुल फॉर्म क्या है? केस स्कैडिंग स्टाइल शीट। तो इस रिलेशन का मकसद कि ये जो फाइल आप हमें बता रहे हो इसका और इस फाइल का आपस में रिलेशन ये है कि ये फाइल इसके लिए स्टाइल की शीट है, स्टाइल पूरा बना हुआ है, उस स्टाइल की शीट को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो रिलेशन में ना अगर ये एस है, मैंने ई को हटा दिया, अब भी ये नहीं चल रहा होगा, स्पेलिंग भी स्टाइल शीट ही होनी चाहिए और रिलेशन लगा होना चाहिए, नहीं होगा या खाल। अब जैसे स्टाइल शीट हुआ सब प्रॉपर्टी काम करना स्टार्ट कर गए। सही है भाई। और आपका अगर हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट का रिलेशनशिप क्या आपकी स्क्रिप्ट का रिलेशनशिप है, लेकिन जब हम लिंक लगाते हैं ना, लिंक के अंदर हम रिलेशन बताते हैं। जावास्क्रिप्ट हम लगाएंगे स्क्रिप्ट के साथ तो उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं आता, लिंक के टैग के अंदर आता है। बूटस्ट्रैप लगाएंगे तो उस टाइम रिलेशनशिप आएगा। और अभी के लिए ओनली रिलेशनशिप हमने कहाँ पे देखा है? CSS के अंदर। ठीक है भाई। तो पहला कौन सा था? यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं? स्टेरिक और कर्ली ब्रैकेट। इस सैम्पल का नाम क्या है? स्टेरिक। स्टार नहीं बोलना, स्टेरिक। दूसरा आता है टाइप सिलेक्टर। दूसरा कौन सा है? टाइप सिलेक्टर, जिसके अंदर मल्टीपल हम टैग देते हैं। सही सही तो टाइप सिलेक्टर का मकसद मैचेस एलिमेंट नेम। टाइप देखिए, दूसरा सिलेक्टर कौन सा है? टाइप सिलेक्टर। तो टाइप सिलेक्टर से मुराद यूनिवर्सल सिलेक्टर। सवाल है कि कितने हो सकते हैं? सिर्फ एक। कौन सा? स्टेरिक। स्टेरिक लगा होगा तो यूनिवर्सल सिलेक्टर है। टाइप सिलेक्टर जिसका मेन एग्जांपल होती है नेम ऑफ टैग। क्या होता है? नेम ऑफ टैग। नाम होता है टैग का। किसका नाम होता है? टैग का। इसमें सिंगल नाम भी हो सकता है और मल्टीपल नेम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि यार यहाँ पर हमारे पास बहुत सा डेटा है, H1 इन सब। अच्छा, अभी के लिए हम क्या करते हैं? जितनी स्टाइलिंग लगाई है इन सबको कमेंट कर देते हैं। ये भी जितनी स्टाइलिंग लगाई है इन सबको बंद कर देते हैं। तो ये कुछ भी स्टाइलिंग नहीं आ रही, बिल्कुल खाली आ रहा है। ऐसे ही भाई बिल्कुल क्या आ रहा है? खाली आ रहा है। अब मैंने कहा कि यार मुझे ना स्टाइल क्लास, होम पेज, यूजर इन सब की हेडिंग को ना एक स्टाइल में देना है, एक केस में देना है, ताकि इसका हर एक का बैकग्राउंड कलर रेड किया जाए। बैकग्राउंड कलर क्या किया जाए? रेड किया जाए। तो हम यहाँ पर आए, हमने बोला भाई ऐसा कर लो। अब हम यहाँ पर टाइप सिलेक्टर नहीं यूज करेंगे। टाइप सिलेक्टर तो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर लगा देगा ना, पूरी हमें बॉडी पे नहीं लगानी, हमें सिर्फ स्टाइल क्लास, होम पेज, हेलो यूजर इन एसेंट, इन तीनों पे लगाना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर में क्या होता है? नेम ऑफ टैग। सिंगल नाम भी हो सकता है, मल्टी नाम भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। आप देखें सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं स्टाइल क्लास कौन से टैग में लगा है? H1 में। हमने कहा भाई H1 का बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, बैकग्राउंड कलर सबका क्या हो गया? रेड हो गया। ऐसे ही भाई अब हमने कहा यार इसका भी मुझे करना है, इसका भी मुझे बैकग्राउंड कलर क्या करना है? रेड करना है। अब मैंने कहा यार इसमें देखो क्या लगा हुआ है? बी का टैग लगा और स्ट्रॉन्ग का। अच्छा भाई बी का टैग लगा है और स्ट्रॉन्ग का लगा है, तो बैकग्राउंड कलर रेड और EM का टैग क्या? और नहीं, दूसरा कौन सा है? स्ट्रॉन्ग का टैग। और मैंने कहा इसको भी बैकग्राउंड कलर रेड लगा दो। अब ये देखा गया कि यार तीनों में कलर बैकग्राउंड रेड ही लगाना है, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो सब पे लगाई दी जाए। ऐसी है ना भाई। अब देखिए मैंने तीनों पे किया, तो आप
एक तो क्लास लगा सकते हो, दूसरा क्लास बनाना लाजमी नहीं है। टाइप सिलेक्टर जब यूज हो रहे हैं, सिंपल क्या करना है, इसके बाद लगा दोगे कॉमा, के बी के ऊपर भी लगा दो, स्ट्रॉन्ग पे भी लगा दो और इसको कमेंट कर दो, ये मत लगाओ। सही है भाई? क्योंकि हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई टाइप सिलेक्टर सिंगल नाम भी हो सकता है, मल्टी नाम। इससे पहले सब ये सिंगल नेम थे, ये सब सिंगल नेम है ना भाई। अब क्या हो गया, मल्टी नेम, कि H1 पे भी लगा दो, B पे भी लगा दो, स्ट्रिंग पे भी लगा दो। अब हम ये चाहते हैं कि भैया जो H1 है ना, इनका फॉन्ट का कलर वाइट कर दो। फॉन्ट का कलर क्या कर दो, वाइट। यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, अबे भाई ये तो सबका हो गया, इसका थोड़ी करना था, इसका नहीं करना ना भाई, सिर्फ H1 का। अब जब ये बात आई तो बोला गया कि भाई ऐसा कर लो, जो प्रॉपर्टी सिर्फ एक के ऊपर आएगी उस टाइप सिलेक्टर को अलग से लगा दो। बैकग्राउंड कलर इधर से ही ले, लेकिन फॉन्ट का कलर इधर से उठाओ। आई समझ? आ रही है समझ या नहीं आ रही? सही है। अब इसी तरह दूसरा सिलेक्टर हमें पता लग गया, कौन सा, टाइप सिलेक्टर, जिसमें सिंगल नेम भी हो सकता है, मल्टीपल नेम भी हो सकते हैं। जी 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 जी, मतलब अच्छा, HTML फाइल को CSS में कैसे इंपोर्ट करें? देखिए, क्योंकि जो कोड होगा वो यहां पर है, CSS की फाइल उठकर HTML के पास आएगी। HTML की फाइल कभी भी CSS का उठ के नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी जो मेन बुनियाद है ना, बोलते ना मेन स्टार्टिंग की सीढ़ी, अगर स्टार्टिंग की सीढ़ी अच्छी होगी, अगर अच्छे दोस्त स्टार्ट में मिले होंगे तो आगे तक भी हम अच्छे जा रहे होंगे। तो इस तरह यहाँ पर भी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है भाई HTML से। तो अगर स्टार्ट जहाँ से हुआ है एंड तक भी कोड वहीं पर आएगा। डायरेक्ट में भी कोड HTML के अंदर उठ के आता है, जावास्क्रिप्ट पे भी जाएंगे तो भी कोड HTML में उठ के आएगा। तो मेन फाइल HTML की। सवाल है क्यों भाई, ये क्यों है, CSS क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस डोम के ऊपर कोडिंग करने जा रहे हैं इसको ओनली HTML समझ आती है, इस डोम को, इस पेज को ओनली HTML समझ आती है, बाकी कुछ भी समझ नहीं आता। तो आप बोलोगे फिर रिएक्ट क्यों सिखा रहे हो, जो इससे पहले वाले बैचेस हैं उनको रिएक्ट सिखा रहे हो? रिएक्ट इसलिए होती वो HTML ही है, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस और टाइमिंग चेंज हो जाती है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। लेकिन होता यही टैग है, होते यही टैग हैं, क्योंकि इस पेज के ऊपर ओनली टैग शो हो सकते हैं, ओनली टैग आते हैं। तो हर चीज जहां पे टैग होगा, हर चीज यहां पर उठ के आएगी। तो HTML के अंदर हर फाइल HTML के अंदर उठ के आएगी। तो इसलिए ये फाइल यहां से यहां पर आएगी। सही है भाई? आगे चलें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है तीसरा क्लास सिलेक्टर। अब मैंने ये कहा कि यार ये एक तो मसला ख़राब है, मुझे ना ऐसा करना है, इस फर्स्ट वाले का और ये लास्ट वाले का, इन दोनों का कलर वाइट करना है, इसका कलर वाइट नहीं करना। मतलब पहले जो ये स्टार्टिंग है ये वाला, एक ये वाला और एक ये, इन दोनों के हमें कलर वाइट करने हैं। सही है भाई? इन दोनों के कलर क्या करने हैं? वाइट करने। इसका कलर वाइट नहीं करना। तो इसका हल क्या है भाई? एक तो है आईडी। अब सवाल है कि भाई आईडी यूज करें या क्लास करें। अब हमें पता है कि इसका और इसका कलर वाइट करना है, दोनों की प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है, एक ही है, तो आईडी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? क्लास। क्या लगाएंगे? क्लास। तो हमने बोला भाई ऐसे कर लो, एक क्लास बनाओ हेड के नाम से। किसके नाम से? हेड के। या देखो अक्सर क्या है इस टाइप के, अब नाम तो मैं यहां पे चाहूं टेस्ट भी रख सकता हूं क्लास का नाम, लेकिन नाम ऐसे रखो जो कल कोई कोड आपका देखे तो उसको समझ आए कि भाई क्या है। अब क्योंकि हमें पता है ये हेडिंग ऐसी है, तो हमने बोला मेन हेडिंग, पेज की
मेन हेडिंग, इससे क्या है कि हर बंदे को समझ आएगा, अच्छा भाई ये मेन हेडिंग की बात की जा रही है। स्मॉल हेडिंग, लार्ज हेडिंग, नाम इस तरह रखने, ऐसे नहीं टेस्ट ए, नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, क्लास का नाम डॉट ए भी रख सकता हूँ। ये डॉट ए सिर्फ आपको समझ आएगा कि आपने किसके लिए लगाया है। दूसरा कोड पे बैठेगा वो गरीब, पहले पूरा एचटीएमएल को देखेगा, समझेगा, पूरा दिन उस पर वेस्ट कर देगा, तो फिर मसला उसके लिए नहीं होगा, मसला आपकी परफॉर्मेंस पे होगा, क्योंकि वो तो ये जवाब देगा, अबे यार मैं तो घंटा हो गया क्लास ही ढूंढ रहा हूँ। ये नहीं पता कि भाई आप ये सर्च कर सकते हो, आप यहाँ जाओ सर्च करो कहाँ पर ए लिखा है क्लास, वो सर्च नहीं करेगा, वो पागलों की तरह ढूंढता रहेगा, क्योंकि भाई उसकी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिल रही थी, इसलिए वो पूरे पेज में देखता रहा, और उसका दिल भी नहीं कर रहा था। क्लास में जब प्रोजेक्ट मैनेजर आया कि हाँ भाई क्या अपडेट है, उसको जवाब दिया, भाई वो उसका कोड ही समझ नहीं आया। तुमने बोलता सिर्फ स्टाइलिंग चेंज करनी, मुझे वो स्टाइलिंग मिले तो फिर करूँ ना, तो इसलिए नाम ऐसे रखने हैं कि समझ आए। कल अगर यही कोड मैं खुद भी देखूंगा ना, मुझे नहीं समझ आएगा, लेकिन क्या है मेन हेडिंग, अच्छा भाई ये मेन हेडिंग इसकी बात हो रही है यार, इसकी बात हो रही है, सही है भाई। अब जैसे मेन हेडिंग तो सब है, अब इसका नाम हम बना सकते हैं सम मेन हेडिंग, कुछ मेन हेडिंग की स्टाइलिंग है, तो नाम ऐसा रखो कि समझ आए। अब नाम क्या रखा, डॉट लाजमी लगाना है, क्लास के आगे डॉट लाजमी लगाना है। यहां पे जाके बोला इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना भैया वो कर देना, बैकग्राउंड कलर ये कर देना एक्वाफिना। अब आउटपुट में फर्क आएगा, फर्क क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि क्लास को बनाया तो है, इसको थोड़ी पता है, या हमने बोल दिया कि सैमसंग खुल जा, एक खुद ब खुल जाएगा, ऐसा सीन थोड़ी है भाई, कुछ बताना पड़ता है ना, हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है। तो आपके पास क्या है कि आपने इसको बताना है कि भाई इस क्लास पे लगा दो इस पे, तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद इधर आकर इसको बोलोगे भाई क्लास, क्लास क्या है, खुद एक नहीं एट्रीब्यूट है, क्या है ये एट्रीब्यूट, इसका सीधे में मेन मकसद है। क्लास में जाके आपने दे दिया ये नाम सम मेन हेडिंग, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, ये आपने ये पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर तो चेंज हुआ, अच्छा नहीं हमें इसका थोड़ी करना था यार, हमें करना है इससे नीचे वाला, कहाँ गया एक इस नहीं, हमें किस की चेंज करनी है, हेलो पेज की नहीं, हमें हेलो पेज की नहीं करनी, इसकी करनी है हेलो यूज़र इन SMIT। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है हेलो यूज़र इन SMIT, यहाँ देखिए क्लास दे दी, क्लास का नाम क्या है सम मेन हेडिंग। तो अब सिर्फ इसका चेंज हुआ और इसका चेंज हुआ, इन सब का चेंज नहीं हुआ। तो ये हमने क्या क्या यूज की, क्लास, सब हैं H1 ही, सब हैं क्या, ये भी H1 है, ऊपर वाला भी H1 है, और तीसरा नंबर जो है हमने लगाया है ये H1 नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग, इसको भी नहीं, H1 कोई है ना दूसरा नीचे, ये वाला होम पेज, सब हैं तो H1, लेकिन हमारा ये काम था कि यार H1 तो सबके हैं, पहले और आखिरी वाले का कलर बैकग्राउंड चेंज करो। तो हमने क्या किया, एक क्लास बना ली, क्या बना ली क्लास, और बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। और इस क्लास को यहाँ पे आकर यूज कैसे किया, क्लास इक्वल टू सम मेन हेडिंग, सही है भाई। अब सवाल है कि मुझे दूसरी क्लास भी लगानी है इसका, अब लेकिन सबसे ज़्यादा इसका फ़ॉन्ट साइज सबसे ज़्यादा करना है। तो मैंने कहा अच्छा भाई फ़ॉन्ट साइज सबसे ज़्यादा करना है, डॉट फ़ॉन्ट साइज 700 पिक्सल। अब क्या है कि मुझे सबका नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट हेडिंग का, सिर्फ किसका, फर्स्ट वाले का, ये लगाया तो ये इसका फ़ॉन्ट जो है वो बहुत बड़ा हो गया, सही है भाई। बाकी सब बेचारे क्या हो गए छोटे से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जूम हमने 50% पे जूम करेंगे तो ऐसे ही होगा ना भाई। अब ये 100% पे है तो ये सब इसका इतना बड़ा फ़ॉन्ट हो गया,
और नीचे वाला ये आ गया। आ रही है समझ? तो हमने ये क्या लगाया कि भाई सब पे मत लगाओ, सिर्फ एक के ऊपर लगाओ। तो एक के लिए हम आईडी भी बना सकते हैं, क्लास भी बना सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे तो ओनली क्या लगाओगे? क्लास लगाओगे। ठीक है भाई? तो मेरे ख्याल ईद के बाद, क्योंकि ये पहली क्लास है तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, एंड करते हैं ताकि समझ कर कल कर सके। अच्छा, अब आपने काम क्या करना है?